1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पढ़ने पे छाप सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर खून से सनी खबरों के साथ सुर्खियों में है। अभी शहर के मशहूर कारोबारी और बीजेपी नेता गोपाल खेमका की सनसनीखेज हत्या से इलाका संभला भी नहीं था कि उसके बाद कई और हत्याओं ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद खगौल में स्कूल संचालक अजीत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या हो गई। उसके ठीक 2 दिन बाद पटना के रानी तालाब इलाके में एक बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पटना की ये हत्याएं तो थी ही, उसके अलावा प्रदेश भर में कई और हत्याओं ने बिहार में सुशासन के राज को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरी घटनाओं ने पूरे प्रदेश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार यह बिहार में होने क्या लगा है और सुशासन का डंका पीटने वाले नीतीश बाबू की सरकार में हम और आप कितने सेफ और सुरक्षित। इन घटनाओं ने नीतीश कुमार की सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया है और सबसे तीखा हमला बोल रहे हैं राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। गुरुवार को रमाकांत यादव की हत्या उस समय हुई जब वो अपने बागीचे में टहल रहे थे। जानकारी के मुताबिक पटना के रानी तालाब थाना इलाके के धाना गांव में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई जब वो अपने घर के बाहर बगीचे या खलिहान में टहल रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिसमें उनकी छाती में 2 गोलियां लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर वाले उन्हें बिहटा के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, तब तक डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रमाकांत यादव बड़े बालू कारोबारी थे। वो बिहटा, विक्रम और पालीगंज जैसे इलाकों में बालू का बड़ा कारोबार करते थे। यह घटना पटना में एक सप्ताह के भीतर तीसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले 4 जुलाई को कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, फिर खगौल में स्कूल संचालक अजीत कुमार यादव की हत्या और अब रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर दिए। इन हत्याकांडों ने बिहार की सियासत को भी एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, थाने से चंद कदम दूर पटना में बड़े कारोबारी की हत्या, हर महीने सैकड़ों व्यापारी मारे जा रहे हैं, लेकिन इसे जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि ये तो नीतीश जी का मीडिया मैनेजमेंट है। तेजस्वी ने गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें संवेदनाएं भी दी और सरकार को महाजंगल राज का जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने सवाल उठाए कि जब पटना जैसे सुरक्षित इलाकों में अपराधी बेखौफ हत्याएं कर रहे हैं तो बिहार में कौन सुरक्षित? तेजस्वी ने सीवान में हुए ट्रिपल मर्डर का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त है। वहीं रमाकांत यादव की हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति। बीजेपी मंत्री और नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त है। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को। एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है। आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में डर भय खत्म हो गया। बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाएगा। आपको डर लगा? 500 मीटर आप एक बात बताएं, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है।
हालांकि पिछले 15 दिनों में बिहार में कई बड़ी वारदातें हुई हैं, जिनमें पूर्णिया जिले के टेटमा गांव में जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। नालंदा में बच्चों के बीच विवाद के बाद 2 परिवारों में हिंसा हुई। इसमें 19 साल के अन्नू पासवान और 16 साल के हिमांशु कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। 7 जुलाई को मुजफ्फरपुर के मालीपुर में कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद मुमताज को उनके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पटना के खगौल में गोपाल खेमका की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गया के फतेहपुर में एक युवक ने अपने दोस्त के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में एक मछली व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इतना ही नहीं, कटिहार में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी, प्रेमी, सास और साले को गिरफ्तार किया गया। यानी कि ताबड़तोड़ पिछले 15 दिनों की घटनाओं ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये तो वो कुछ आंशिक घटनाएं हैं जिनकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। गोदी मीडिया आपको क्या दिखाएगा? वो तो खाली सुशासन, नीतीश कुमार और दिल्ली की सरकार के कसीदे पढ़ेगा, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बताएगा। वो क्यों बताएगा कि बिहार और पटना में कानून व्यवस्थाओं के क्या हाल हैं? इसीलिए तो लगातार तेजस्वी यादव गोदी मीडिया पर भी निशाने पर उसे लिए हुए। कुछ मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। तो कुल मिलाकर पिछले 15 दिनों में बिहार की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 12 से 15 हत्याएं हुई। ऐसे में चुनावों से पहले प्रदेश में जंगल राज जैसे मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम जारी है। और क्या इन घटनाओं से यह साफ होता है कि बिहार में कानून व्यवस्था सचमुच ध्वस्त हो चुकी है? क्या तेजस्वी यादव इन हत्याकांडों को भुनाकर 2025 के चुनावों में नीतीश सरकार की सुशासन की छवि को ध्वस्त कर पाएंगे? ये सवाल अब हर बिहारी के मन में है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यह जान लीजिए कि गोदी मीडिया आपको वही बताएगा जो नीतीश सरकार उन्हें बताने देगी। वो तो सिर्फ अच्छी बातें आपको बताएंगे, इसीलिए टीवी को देखना कम कर दीजिए। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जहां से सटीक खबरें आप तक आती हैं। बिहार पोस्ट बिहार की खबरों का एक ऐसा विश्लेषण आपके सामने लेकर आता है जहां पर सिर्फ समाचार दिखाना हमारा मकसद नहीं है। समाचार के अंदर की हर एक खबर के पहलू को भी हम आपके सामने रखते हैं। हम गोदी मीडिया के कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते। हम आपको बिहार की घटनाओं, बिहार के राजनीतिक मुद्दे, वहां के विश्लेषण से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले पुष्ट तौर पर बताते हैं। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।